की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ़तेह सिंह नाम का एक आदमी गाँव में रहता है और दूध की फैक्ट्री चलाता है। एक लड़की है निमृत नाम की, जिसकी मोबाइल की दुकान है। साथ ही साथ वो किश्त के ज़रिए लोगों को लोन दिलाती है। गाँव के काफ़ी लोग उस ऐप के ज़रिए लोन ले चुके हैं, लेकिन वो ऐप ज़्यादा इंटरेस्ट माँग रहा था। लोग एक तरह से लूप में फँस गए थे। लोन लेने के बाद सर दर्द बन चुका था, क्योंकि ब्याज नहीं चुका पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि रज़ा नाम के आदमी को, जो कि ये फ्रॉड लोन ऐप्स का नेटवर्क कंट्रोल कर रहा होता है। रज़ा लोगों को वो इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर तड़पा-तड़पा कर मारता है और उसका लाइव टेलीकास्ट करता है, और वो लोगों को पसंद भी आता है। इसी बीच निमृत को खुशी नाम की लड़की का कॉन्टैक्ट मिलता है, जो कि रज़ा के खिलाफ काम कर रही होती है। खुशी रज़ा के फ्रॉड कामों का खुलासा करना चाहती है, तो निमृत उसका साथ देने का सोचती है। फ़तेह काफ़ी अच्छे दिल का इंसान है, वो सभी की मदद करता है। उसको इस दुनिया में कोई नहीं, वो अकेला रहता है। वो एक आम ज़िंदगी बिता रहा है। एक आदमी को लोन ऐप ने परेशान कर रखा था। लोन ना चुकाने की वजह से अलग-अलग तरह की धमकियाँ मिल रही होती है। फ़तेह निमृत के यहाँ ही रहता है। निमृत उसे अपना बड़ा भाई मानती है और उसे बहुत इज़्ज़त देती है। वो आदमी जिस आदमी ने अपनी बीवी के इलाज के लिए लोन लिया था, उस आदमी की बीवी के फ़ोटोज़ एडिट कर लोन ऐप वाले उसे भेज रहे हैं। उनका कहना ये था कि पैसे नहीं दिया तो वो ऐसे ही फ़ोटोज़ एडिट कर परिवार को बदनाम कर देंगे। आदमी को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, वो खुद को ख़त्म कर देता है। निमृत को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से ये आदमी खुद मर चुका है। खुशी स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती है। निमृत को वो चड्ढा नाम के आदमी के पास भेजना चाहती थी, हिडन कैमरा लगाकर। वो निमृत खुशी के पास चली जाती है दिल्ली। अगले दिन घर पर पुलिस आती है निमृत को ढूंढती हुई। पुलिस आकर ये बताती है कि निमृत के ऊपर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा है। निमृत दिल्ली चली गई थी और उसके बाद उससे किसी की भी बात नहीं हुई। किसी को पता ही नहीं वो कहाँ है। निमृत की माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो फ़तेह से विनती करती है कि वो निमृत को ढूंढ कर ले आए। हमें ये बताया जाता है कि ये फ्रॉड लोन ऐप कैसे काम करते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद साइबर ग्रुप को अपने पूरे फ़ोन की एक्सेस मिल जाती है। इन लोन ग्रुप्स का टारगेट हमेशा हमेशा मिडिल क्लास फैमिली और भोले इंसानों को टारगेट करना होता है। एक क्लिक पर लोन ऐप अप्रूव हो जाता है और फिर ब्याज और पेनाल्टी की आदि में झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। आपको ब्लैकमेल करते हैं, धमकाते हैं, और लोग चाहकर भी इस जाल से नहीं निकल पाते। फ़तेह निमृत को अपनी छोटी बहन मानता है। वो चले जाते निमृत को ढूंढते हुए। फ़तेह को खुशी का कॉल आता है, जो कहती है कि निमृत के बारे में मैं जानती हूँ। खुशी फ़तेह को मिलकर ये बताती है कि हम दोनों मिलकर चड्ढा का खुलासा करने वाले थे। किश्त जैसे फेक लोन ऐप इंसानों की सारे गैर कामों को चड्ढा ही संभालता है। जो कि पुलिस परेशान है, वो भी उससे मिली हुई है। निमृत नेकलेस में कैमरा लगाकर गई है स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। चड्ढा जान गया है, उसे निमृत को अगवा कर लिया है। खुशी उसे बता देती है कि चड्ढा कहाँ मिलेगा, तो फ़तेह बिना डरे सीधा चड्ढा के पास पहुंचता है। निमृत के बारे में पूछता है। चड्ढा अनजान बन जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, और बहुत गंदी बात करने लगता है। फ़तेह को गुस्सा आ जाता है उसकी बातें सुनकर, पर फ़तेह बहुत ही शांत रहता है, सिर्फ अपने हाथ पैर चलाता हुआ। चड्ढा और उसके सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर चड्ढा के अड्डे पर पुलिस आ जाती है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि फ़तेह के ऊपर शक होता है, क्योंकि वो चड्ढा के ऑफिस के बाहर काफ़ी देर से बैठा हुआ है। चड्ढा रज़ा का आदमी था। वो अपने ख़ास आदमी सत्यप्रकाश को काम देता है कि पता लगाओ आखिर चड्ढा को मारा किसने। ऑफिसर फ़तेह से मिलता है, पर उसके पास कोई भी सबूत नहीं था कि चड्ढा को किसने मारा। क्योंकि फ़तेह ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, तो ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता। सत्यप्रकाश को फ़तेह का पता चलता है। वो उसकी पूरी कुंडली निकालता है कि वो कौन है। फ़तेह इस होटल में रहता है। सत्यप्रकाश को ये भी पता चल जाता है, तो वो अपने गुंडों भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन फ़तेह उस बात जानता है। खुशी ने अगवा कर दिया था फ़तेह को पहले ही। खुशी के मन में एक सवाल घूम रहा होता है, एक आम आदमी जैसे दिखने वाला इंसान इतने गुंडों को कैसे मार दिया। फ़तेह ये बताता है कि एक सरकारी एजेंसी थी, जहाँ पर वो ऑफिशियल ऑर्डर्स अनऑफिशियल तरीके से विदेश में रहकर देश के खिलाफ काम करने वालों को लोगों को ख़त्म करने का इस एजेंसी का काम था। उस एजेंसी का हिस्सा मैं भी था। फ़तेह ने एक आखिरी मिशन प्लान किया था। अपनी मौत प्लान कर वो गांव रहने चले गया, शांति से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन अब उसे फिर लौटना पड़ा इस काम में, निमृत को बचाने के लिए।
कहीं और रहने का ठिकाना नहीं था, तो खुशी उसे अपने घर ले आती है। वहाँ पर खुशी को फतेह से प्यार हो जाता है। फतेह रज़ा और सत्या प्रकाश के बारे में पूछता है, तो खुशी बताती है कि दोनों चाइनीज साइबर ग्रुप चलाते हैं भारत में। इंस्टापे जैसे फेक लोन ऐप इन लोगों ने लाए हैं और चड्डा जैसे लोगों के साथ नेटवर्क चलाते हैं। फतेह पहुंच जाता है दुबई अपने एक्स बॉस से मिलने, क्योंकि वही थे जो सत्या और प्रकाश के बारे में और कुछ जानकारी दे सकते थे। फतेह वापस दिल्ली आकर पहुंच जाता है सत्या के अड्डे पर और उसके चेलों को मार गिराता है। फतेह वहां पर धमकी देने आया था, अपने फ्रॉड धंधे वाले ऐप बंद कर दे वरना बहुत बुरा होगा। फतेह उसके अड्डे पर घुसकर धमकी दे गया। सत्या प्रकाश खुशी का लोकेशन पता कर कर सत्या प्रकाश अपने गुंडे खुशी के लोकेशन पर भेजता है। वहां पर फतेह भी होता है। फतेह वो गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फतेह गुंडों को मारकर खुशी को बचाता है और खुशी को और ज्यादा प्यार हो जाता है फतेह से। अब रजा एक बैंक के सर्वर में वायरस डाल देता है। उस बैंक में जिसका भी खाता था उनको एक मैसेज जाता है और फिर सब बैंक से पैसा कटना शुरू हो जाता है। वो सारा पैसा कट होकर रजा के पास आ जाता है। अभी तो सिर्फ एक बैंक को टारगेट किया था तो करोड़ों रुपीस लूट लिए। जब बाकी बैंक के साथ भी यही करने वाला था तो फतेह सोचता है ये रोकना जरूरी है वरना आम इंसान तो तबाह हो जाएगा। रजा अब एक चाल चलता है। वो फतेह की फोटो का इस्तेमाल कर कर डीप फेक वीडियो बनाता है। वीडियो में था कि जो फ्रॉड हुआ है वो सब फतेह ने किया है। वो लड़का रहा है, दम है तो रोक कर दिखाओ। हर जगह, हर मोबाइल, हर टीवी पर ये वीडियो चल रहा होता है और सब लोग ये सच मान लेते हैं क्योंकि लोगों को ये पता नहीं कि ये डीप फेक वीडियो है। अब एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ सत्या प्रकाश के लोग, दोनों लोग अलग हो जाते हैं खुशी और फतेह के पीछे। बचते बचाते खुशी और फतेह अपने हैकर दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। वो हैकर दोस्त जुट जाते हैं लोगों को उनके पैसे उनके बैंक अकाउंट में वापस लाने में। हम देखने को मिलता है कि पुलिस ऑफिसर भी सत्य प्रकाश से मिले हुए। वो कहते हैं कि लोगों के पैसे बचाने के चक्कर में निमृत को तो तुम भूल ही गए। और फिर ये लाइफ मौत वाला खेल शुरू होता है और इस बार इलेक्ट्रिक चेयर पे थी निमृत। सत्य प्रकाश कहता है कि अगर 2 मिलियन व्यूज हो गए लाइव पर तो लड़की मर जाएगी। देखने वाली चीज सही है या नहीं, लोग देखते हैं तो ही 2 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। सत्य प्रकाश करंट दे देकर निमित को मार डालता है। फतेह बस रोता है और कुछ नहीं कर। फतेह का खून खोल उठता है। पुलिस वाले का पता लगाता है और उसके पास जाकर उसे मार देता है। फिर जाता है सत्या प्रकाश के पास और उसको भी वैसे ही लाइव मौत देता है जैसे निमृत को दी थी। खुशी हैकिंग कर कर अकाउंट के सारे पैसे फ्रीज कर देती है। अब रजा वो पैसे इस्तेमाल नहीं कर पा सकता था जो उन लोगों से लूट लिया था। अब बचा था एक आदमी, रजा। फतेह वहां भी पहुंच जाता है जहां रजा था। वहां 200 से ज्यादा लोग थे तो फतेह उन सब लोगों को मार देता है। फतेह रजा के सारे आदमियों को मार देता है। रजा के साथ हमेशा खूबसूरत सी एक भरी एक महिला रहती है। इतना खून खराबा देखकर डर जाती है। वो फतेह से चुप रही होती है। रजा कहता है कि जहां तुम काम करते हो इससे पहले वहां मैं भी था। वहां हमारे इम्पोर्टेंस नहीं थे, हमें भुला दिया गया था। अब देखो मैंने खुद यहाँ पर अपना व्यापार बनाया। अब सिर्फ और सिर्फ मैं सुनता हूँ, अपने मन की करता हूँ। फतेह कहता है कि कभी सोचा है अपने साइबर कामों का कारनामा कितने गरीब परिवार झेल रहे हैं। रजा कहता है कि मैंने तो उन्हें टेक्नोलॉजी दी, जान गई उनकी लालच की वजह से। कोई अच्छा बुरा नहीं होता है तो सिर्फ बदकिस्मत लोग। फतेह ज्यादा उससे बात नहीं करता, सीधा उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अब थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि खुशी और फतेह मिलते हैं। खुशी बताती है कि वो लंदन जा रही है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था लेकिन वो कोई भी नहीं बताते। खुशी जाने लगती है। फतेह घूमकर उसके पास जिंदगी बिताने का प्रस्ताव उसके सामने रख देता है तो खुशी खुशी प्रस्ताव उसका अपना देती है। तब हम देखते हैं कोई स्निपर बंदूक के लिए फतेह पर निशाना साध देता है। गोली चलाने की आवाज आती है लेकिन तभी पर यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।